नमस्कार दोस्तों। हमें इतिहास तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हमें BC AD और BCE CE के बारे में पता होगा। दोस्तों, आजकल ये सवाल उठाया जा रहा है कि हम BC AD को यूज करना बिल्कुल ही बंद कर दें और BCE और CE को यूज करें। तो दोस्तों, मैं आपको सरल भाषा में समझाऊंगा कि ये इशू क्या है और इन दोनों में अंतर क्या है। पर पढ़ेंगे या कोई भी बड़ी वेबसाइट जैसे विकिपीडिया को देखेंगे तो उसमें AD और BCE का जिक्र बहुत कम है। अब वो लोग भी BCE और CE को इस्तेमाल करते हैं। AD मतलब ही CE है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि BC और AD का मतलब क्या है और इतने समय तक पूरी दुनिया BC और AD को ही क्यों यूज करती थी। तो दोस्तों, BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। अगर कहीं 500 BC लिखा है तो मतलब 500 ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। अब आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि जो अलेक्जेंडर और पोरस का युद्ध हुआ था, जिसको हम फर्स्ट बैटल ऑफ झेलम भी कहते हैं, ये हुआ था 328 BC में। तो अब आप पूछोगे, क्या ये 328 ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट हुआ था? तो इसका जवाब है हाँ। दोस्तों, बहुत टाइम तक हमने हिस्ट्री पढ़ने के लिए जीसस क्राइस्ट के बर्थ का टाइम लिया और हिस्ट्री को दो पार्ट में बांट दिया। एक जो उनके बर्थ से पहले थी यानी बिफोर क्राइस्ट, और एक जो उनके बर्थ के बाद थी यानी AD। अब जैसे पानीपत की पहली लड़ाई 1526 AD में हुई और वास्को डी गामा 1498 AD में भारत आए, तो AD का फुल फॉर्म है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, यानी जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का समय। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने इस टाइम को दो पार्ट में क्यों बांट दिया, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले का और जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का। और कमाल की बात तो ये है कि ये एक सिस्टम सिर्फ यूरोप में ही नहीं बल्कि अरब कंट्रीज़ में भी एक्सेप्ट हो गया, अफ्रीका में भी एक्सेप्ट हो गया, इंडिया में भी एक्सेप्ट हो गया, चाइना में भी एक्सेप्ट हो गया, यानी पूरी दुनिया इस सिस्टम को मानने लगी। तो इसका आंसर ये है कि हमारे पास कोई ईयर ज़ीरो नहीं है, हमारे पास कोई एक पैरामीटर नहीं है जिसमें हम डिसाइड कर सकें कि ये घटना कब घटी। तो BC और AD से हमें एक पैरामीटर मिल जाता है कि इस पैरामीटर के पहले की घटना है या इस पैरामीटर की बाद की घटना है। ये ईयर ज़ीरो एक रेफरेंस पॉइंट बन जाता है हमारे लिए, ताकि हम हिस्ट्री में जितनी भी घटनाएं हुए हैं उन्हें एक टाइम दे सकें। और इसका मतलब ये नहीं है कि 0 AD या 0 BC कोई एक टाइम था जो एग्जिस्ट करता है। हमें बस एक पैरामीटर मिल गया जिसके बाद हम अपनी डेट डिसाइड कर सकते हैं। जैसे 0 AD के बाद 1 AD, 2 AD, 3 AD ऐसे आया, और टेक्निकली हम लोग इस वक्त 2025 AD में हैं। अगर हम लोग इस सिस्टम को हटा दें तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि हम किस ईयर में या किस टाइम पे हैं या किस टाइम पे हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हिस्ट्री को समझने के लिए। हम ये मान के चलते हैं कि हिस्ट्री 1 लाख साल पुरानी है। सबसे पुरानी सभ्यता लगभग 12 से 14 हज़ार साल पुरानी है। और ये सिविलाइजेशन और सभ्यता हम तभी जानते हैं जब हमें BC और AD की जानकारी होती है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सिस्टम बनाया किसने और इतनी कैलकुलेशंस की किसने। दोस्तों, हमें उनका नाम पता है और उनका नाम हिस्ट्री में गोल्डन वर्ड्स में दर्ज है। तो उनका नाम है डायनोसिस एक्सिगुएस। इन्होंने ही इतनी सारी कैलकुलेशंस की थी और आज से 1500 साल पहले इस सिस्टम को बनाया था। अब आप ये पूछोगे कि अगर इस मॉन्क ने इस सिस्टम को बनाया था तो हम इस सिस्टम को ग्रेगोरियन कैलेंडर क्यों कहते हैं? क्योंकि उस टाइम के जो पोप थे उनका नाम था पोप ग्रेगरी। पोप ग्रेगरी द 13, उन्होंने ही सजेस्ट किया था हमें एक नया कैलेंडर सिस्टम बनाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त जो कैलेंडर सिस्टम फॉलो होता था वो था जूलियन कैलेंडर, और उस कैलेंडर में बहुत सारे इश्यूज थे। जैसे कभी कभी ये भी नहीं पता चलता था कि ये साल लीप ईयर है या नहीं, तो इसलिए बना ये ग्रेगोरियन कैलेंडर। बट आप अभी पूछोगे कि चलो ये चीज़ तो यूरोप में बन गई, बट बाकी इस्लामिक कंट्रीज़ हो गई, चाइना हो गया, जापान हो गया, इंडिया हो गया, इन्होंने अपने कैलेंडर क्यों नहीं बनाए और सबने इस ग्रेगोरियन कैलेंडर को क्यों फॉलो किया?
तो दोस्तों इसका जवाब है कि हर कंट्री और हर रिलीजन ने अपना अपना एक कैलेंडर सिस्टम बनाया। अब जैसे कि इस्लाम में भी उनका एक कैलेंडर सिस्टम है। उनका ईयर ज़ीरो काफ़ी अलग है ग्रेगोरियन ज़ीरो से। वो ईयर ज़ीरो को वो मानते हैं जब उनके प्रॉफिट ने मक्का से मदीना तक की माइग्रेशन की थी, तो वो है उनका ईयर ज़ीरो। तो क्रिश्चियंस के लिए ये ग्रेगोरियन कैलेंडर और इस्लाम के लिए ये कैलेंडर जिसमें उनके प्रॉफिट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्नी मक्का से मदीना तक के लिए की थी। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि इस दोनों कैलेंडर में डिफरेंस 600 साल से भी ज़्यादा का है। अगर आप ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से देखोगे तो साल चल रहा है 2025। लेकिन अगर आप यही चीज़ इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से देखोगे तो अभी जो साल आएगा वो है 1446। ऐसे ही चाइना ने भी अपना कैलेंडर सिस्टम बनाया। उनके एक लीडर थे हुआंग दी। उन्होंने भी एक नया कैलेंडर सिस्टम बनाया और उनका जो ईयर ज़ीरो है वो सोलर और लूनर मूवमेंट के हिसाब से तय किया। और चाइना में कई लोग अपने कल्चर को फॉलो करने के लिए ये जो चाइनीज़ कैलेंडर है आज भी उसी को फॉलो करते हैं। हिंदुइज्म का भी अपना एक कैलेंडर है जो भारत में बहुत लोग फॉलो करते हैं। भारत में सरकारी तौर पे दो कैलेंडर चलते हैं, एक जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर और एक जो है साका कैलेंडर। दोस्तों साका कैलेंडर सिर्फ इंडियन हिस्ट्री का पार्ट नहीं है या माइथोलॉजी का पार्ट नहीं है, ये नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया भी है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया क्या है, तो उसका जवाब है साका कैलेंडर। और आप कभी भी इंडियन गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन देख लो या ऑल इंडिया रेडियो का कोई ब्रॉडकास्ट या कुछ भी देख लो, वहाँ पे आपको ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ साका कैलेंडर की भी डेट्स देखने को मिलेंगी। तो अब आप ये पूछोगे कि साका कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर में डेट का कितना डिफरेंस है। तो दोस्तों साका कैलेंडर 78 साल बाद शुरू होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर से। तो अब आप ये पूछोगे कि अगर हर कंट्री का अपना कैलेंडर है, इंडिया का अपना कैलेंडर है, चाइना का अपना कैलेंडर है, तो ये लोग सब लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर क्यों फॉलो कर रहे थे। तो इसका जवाब ये है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर दुनिया भर में सबसे पहले सबसे ज़्यादा जगह पहुंचा और सबसे ज़्यादा जगह उसे एक्सेप्ट भी कर लिया गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने ग्रेगोरियन सिस्टम फॉलो करना शुरू किया और वही सिस्टम प्रचलित हो गया। ऐसे ही यूरोपियन जहाँ जहाँ गए, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, जापान या किसी भी देश में गए, वो इस सिस्टम को अपने साथ लेके गए और धीमे धीमे वर्ल्ड ने इस सिस्टम को एज अ ग्लोबल सिस्टम एक्सेप्ट कर लिया। तो पूरी दुनिया को धीमे धीमे ये समझ आ गया कि अगर ट्रेड करना है, ट्रैवल करना है या कहीं फॉरेन में बात करनी है किसी से, तो हमेशा ग्रेगोरियन सिस्टम ही यूज़ होगा। इसलिए दुनिया ने ग्रेगोरियन सिस्टम को अपना लिया। तो अब आप ये पूछोगे कि अगर सारी दुनिया ने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो अब ये BCE और CE क्यों आ रहा है और ये AD और BC को रिप्लेस क्यों कर रहा है। तो धीमे धीमे दुनिया के लोगों ने ये आवाज़ उठानी शुरू करी कि हम ग्रेगोरियन कैलेंडर ही क्यों, हम एक सेकुलर टाइप का कैलेंडर क्यों नहीं फॉलो कर सकते हैं। हम बिफोर क्राइस्ट की जगह बिफोर कॉमन एरा क्यों नहीं ले सकते। और धीमे धीमे दुनिया भर के बहुत सारे स्कॉलर्स ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और इसको एक वैलिड आर्गुमेंट माना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एकेडमिक फील्ड में हमें एक सेकुलर माइंडसेट के साथ बढ़ना चाहिए, ना कि एक रिलीजियस माइंडसेट के साथ। और इसीलिए दुनिया भर की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स ने AD और BCE को रिप्लेस करके BCE और CE लिख दिया, यानी बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा। तो दोस्तों अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप अभी कौन से साल में हो, तो आपका जवाब होगा 2025 CE में, यानी 2025 कॉमन एरा। BC को रिप्लेस किया BCE ने और AD यानी एनो डोमिनी को रिप्लेस किया CE ने। दोस्तों बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फॉलो तो अभी भी ग्रेगोरियन कैलेंडर ही हो रहा है, बस बिफोर क्राइस्ट की जगह बिफोर कॉमन एरा हो गया है और AD की जगह CE हो गया है, यानी कॉमन एरा। तो दोस्तों ये साल है 2025 CE और अगर मैं इसको 2025 AD बोलूँगा तो मुझे कोई गलत नहीं कह सकता, क्योंकि ये सिस्टम अभी भी हर जगह फॉलो हो रहा है और हम BC, BCE, AD और CE सबको एक्सेप्ट करते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी सारे कैलेंडर ईयर्स की, AD की, BC की, CE की और BCE की। मैंने इस वीडियो में सबका टाइम पीरियड बताया और हम इन्हें